नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम नवांशा कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन पर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा नवांशा कुंडली के इसी भाव में क्यों स्थित है। लगन का जो महत्व है, लग्नेश का जो महत्व है, उतना ही महत्व चंद्रमा का है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और देखने में ये आया है कि चंद्रमा मन का कारक है। लगन के कारण अगर हमें दुख मिल रहा है तो चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम वो दुख कम महसूस करेंगे। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो चंद्रमा नवमांश कुंडली के उस भाव में विराजमान होता है जिससे संबंधित जो मामले हैं और उनसे संबंधित जो इच्छाएं थी वो पिछले जन्म में अधूरी रह गई और एक बहुत गहरी जो इच्छा थी मन की वो मन में रह गई और मृत्यु के समय भी कहीं ना कहीं वो इच्छा मन में थी। तो इस जन्म में हम वो इच्छा पूरी करेंगे और परिस्थितियां हमारा साथ देंगी, भाग्य हमारा साथ देगा, आसपास के लोग हमारा साथ देंगे, ईश्वर हमारा साथ देगा। तो शुरू करते हैं। नवमांश कुंडली की बात हो रही है, D9 चार्ट की बात हो रही है। अगर चंद्रमा पहले भाव में विराजमान हो जाए D9 चार्ट में तो जो आपकी इच्छा थी एक रुतबा हो बहुत बड़ा जीवन में, और जितने आप में गुण थे उतना आपका रुतबा पूरा नहीं हो सका था। इस जन्म में आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत विद्वान हैं और इस जन्म में आपकी हैसियत समाज में बहुत बड़ी होगी। आपका मान सम्मान समाज में बहुत बड़ा होगा। आपका बातचीत करने का ढंग यूनिक होगा। बड़े से बड़े बंदे के साथ कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, और जिनको हम समझते हैं कि थोड़ा दिमाग कम है उनके साथ कैसे बात करनी है। हर बंदे से बातचीत करने का ढंग आपका अलग अलग होगा और आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपका रहन सहन है, कपड़े पहनने का ढंग है, वो बहुत ही एक ऐसा कह लीजिए प्रभावशाली होगा। और जब आप गुजर रहे होंगे किसी गली मोहल्ले से या जो भी आप काम करते हैं कार्य क्षेत्र से, तो लोग आपको देखकर जलेंगे कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतने अच्छे कपड़े, चाहे सस्ते हो कपड़े लेकिन आप के ऊपर पहने हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और विनम्रता ये गुण आप में होगा जिसके कारण पॉलिटिक्स में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। विनम्रता के कारण आपको चाहने वाले बहुत अधिक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, चंद्रमा लगन में आ जाए तो ये एक प्रोटेक्टर का काम करेगा, आपको बचाने का काम करेगा। किससे बचाएगा? बड़ी बीमारियों से बचाएगा, बदनामी से बचाएगा। जाने अनजाने कोई गलत काम हो जाए तो उस पर ये पर्दा डालेगा, उसको सीक्रेट रखेगा, पब्लिक नहीं होने देगा, ताकि समाज में जो आपकी रेपुटेशन है वो कायम रह सके। चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो पिछले जन्म में आपकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि मेरी हुकूमत चले, मेरी बात माने लोग,
और इस जन्म में लोग आपकी बात मानेंगे। आपकी वाणी में बहुत ढूंढाई वाली बातें होंगी। आपकी वाणी अपने आप में ही प्रवचन होगी। आप ऐसा कह लीजिए कि चार बंदों के बीच बैठे हैं, जब आप बात करेंगे तो सभी लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। वाणी और खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं बहुत शौक था आपको, और वो इस जन्म में भी आपको है और वो पूरा होगा। अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने पीने की, उन वस्तुओं का आपको शौक होगा जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। जैसे खीर हो गई, या सभी प्रदेशों का अलग अलग व्यंजन होते हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। वो वस्तुएं आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगी। धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। और चंद्रमा दूसरे भाव में हो, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग पीठ पीछे कितनी भी बातें करते हो, लेकिन आपके सामने ऐसा शो करेंगे कि वो आपके अपने हैं, लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना। कोई राज की बात उनको बिल्कुल नहीं बतानी। और अपनी वाणी और प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए जो लोग आपके नौकर चाकर हैं, या जो सबॉर्डिनेट्स हैं, कार्य क्षेत्र में आपके नीचे काम करते हैं, उनके साथ आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर आप उनके साथ घुल मिल गए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे परिस्थितियां ही ऐसी बनेगी कि आपकी दूरी उनके साथ बनी रहेगी। और पड़ोसियों के साथ जब आप बात करते हैं तो आपकी बात में एक दम होता है। अगर आप कोई इधर उधर की बात भी करते हैं तो उनको लगता है कि आप सच्ची बात कर रहे हैं और आपके पीछे बहुत पावर है, बहुत बड़े बंदे का हाथ है कि बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। और जो दूसरा भाव है वो भाव है आपके दांतों का। तो दांतों का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। तो ऐसा कहा जाता है कि दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो बंदा पिछले जन्मों जन्मों में कभी मांस खाने वाला जानवर था, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, कि दांतों का उपयोग उसने थोड़ा गलत ढंग से किया। इसलिए दांतों की बीमारियों को आपने इग्नोर नहीं करना और समय पर उनका इलाज वगैरह करवाना है। दातुन वगैरह नीम की अच्छी तरह से आपने करनी है। अगर भाई आपका तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आप कर्म जोगी हैं। आप पिछले जन्म से ही चुगली करना, व्यर्थ टाइम वेस्ट करना, ऐसी बातें पसंद नहीं करते थे। इस जन्म में भी आपकी कोशिश है कि जो मेरे समय है वो अच्छे कामों में व्यतीत हो। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, बहुत बिजी पॉलिटिकल बंदे हैं, और ऐसे बंदे भी जिनका मान लीजिए कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई लेबर का काम करते हैं, यानी जिनके पास टाइम नहीं है, उनकी कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा देखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ब्यूटी ये है कि आप जो आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, अपने फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। दूसरों की सहायता करना आपके डीएनए में है, आपके ब्लड में है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे आप कर्म कर रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहे हैं कि आपका अच्छा जन्म, अगला जन्म अच्छा रहे। तो किसी के साथ हमने अच्छा व्यवहार किया, उसकी सहायता की, प्रॉब्लम में उसका साथ दिया, और वो हमारा साथ ना दे तो खुश हों, क्योंकि उसका ने बुरे कर्म किए,
आपके अच्छे कर्म लिखे गए, जो जन्मों जन्मों में आपका जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो गए। गुप्त शत्रु आप उनको गुप्त नहीं रहने दोगे। गुप्त शत्रु आप देखते पहचान जाएंगे कि ये बंदा ऊपर ऊपर से ही मित्रता का ढोंग कर रहा है, बीच में ये मेरा साथ शत्रुता रख रहा है, लेकिन आप बताएंगे नहीं और उससे धोखा भी नहीं खाएंगे। और वो बंदा वो होगा कि पिछले जन्म में जिसके साथ आपने 100 काम तो अच्छे किए, 2 काम बुरे हो गए, और वो बुरे कामों का बदला लेने की कोशिश करेगा लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि भाई ये मेरा गुप्त शत्रु है। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होंगी। सेल्स लाइन में जो बंदे हैं, कम्युनिकेशन लाइन में जो बंदे हैं, जो बंदे इंटरव्यू लेते हैं दूसरों की, मीडिया लाइन में है, एक्टिंग में है, टीवी वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। और देखते ही देखते वो जमीन से आसमान तक पहुंच जाएंगे। आ गया जी आपका चंद्रमा अगर चौथे भाव में विराजमान हो जाए, पिछले जन्म में आपकी बहुत कामनाएं थी, बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं जीवन में, और वो बहुत कम पूरी हुई, तो इस जन्म में शिफ्ट कर गई। वो आप कर्म कर रहे थे, उन कामनाओं का पूरा करने के लिए इस जन्म में वो शिफ्ट कर गई। तो बहुत पॉसिबल है कि आपकी शादी के बाद आपकी वो कामनाएं पूर्ण हो। और जो आपकी कामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आपने इमोशनल नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह है, इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल रहना है। और आपके भीतर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो दूसरों को मन को शांत करती है। और आप एक ऐसी हस्ती है, ऐसी पवित्र आत्मा है कि खुद का कंफर्ट जोन त्याग देंगे लेकिन लोगों को सुखी करेंगे। दूसरों को सुखी कर कर आप खुद को सुखी महसूस करेंगे। और नींद वगैरह जब तक अच्छी आती रहे तब तक आप समझना कि अच्छे कर्मों का फल आपको बराबर मिल रहा है। और वाहन भी आपके पास अच्छे होंगे जब तक आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। और एक बात आपको करनी पड़ेगी कि दूसरों के साथ छल कपट करना पड़ेगा। पिछले जन्म में लोगों ने आपको बहुत, आप कह लीजिए कि धोखे दिए हैं, आपके साथ बहुत छल कपट किए हैं, तो इस जन्म में आपको छल कपट करना पड़ेगा। तभी आपकी रेपुटेशन होगी, आसपास के लोगों के बीच आपकी इज्जत होगी। अगर बिल्कुल सीधा पेड़ बनकर खड़े रहे तो चाणक्य ने भी कहा है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है सबसे पहले लकड़हारा उस पेड़ को काटता है। सीधा पेड़ नहीं बनना, टेढ़ा पेड़ बनना है। तो देखिए कैसे आपके पास प्रॉपर्टी बढ़ती है, कैसे आपके पास अच्छे अच्छे वाहन आते हैं, कैसे लोग आपकी इज्जत करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद, और आजकल ऐड हो गया सोशल मीडिया। जो आपकी कमजोरियां हैं किसी को नहीं बतानी। और अगर कोई पंगा ले, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। सिर्फ एक बार देने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद सभी लोग आपसे दिल से डरने लगेंगे। ऊपर से कुछ भी कहते रहे वो एक अलग बात है। एक बार आपको साहस कर कर जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका भाई आपको नाश करना पड़ेगा। आगे है पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा की पिछले जन्म में बहुत किया लोगों का, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क वितर्क किए, लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा की कि आपके ने जो अच्छा किया उसको जीरो कर दिया। तो एक मन पर बहुत चोट थी कि मैंने इतना किया लोगों के लिए,
रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, लेकिन क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस जन्म में आपका जो तर्क वितर्क होगा अग्रेसिव होगा और लोग कहेंगे कि भाई क्यों इतने जल्दी गुस्से में आते हो, शांति रखा करो। लेकिन गुस्से में आना ही आपके लिए अच्छा है। जब चार बंदों के बीच कोई आपका हक छीनने की कोशिश करे, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आप गुस्से में आएंगे और उससे आपको लाभ होगा। ईमानदारी को जीरो करना पड़ेगा, करेंगे भी आप। पहले जन्म में ईमानदारी का फल आपको जीरो मिला, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को मालूम है और आपकी आत्मा आपके दिमाग को संकेत देगी कि ये जो दुनिया है ईमानदारों की दुनिया नहीं है। तो बेईमानी करने का ढंग ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी किसी के समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे को लाइफ में मत आने देना। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। और जो पॉलिटिक्स में है या अच्छे ओहदे पर विराजमान है, लोग उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको उनका कैरियर खराब करने के लिए ऑपोजिट सेक्स के लोगों का यूज करेंगे। यानी एक स्ट्रेटजी के तहत ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका बुरा करेंगे, उनसे आपको दूर रहना है। आगे आ जी छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने गुप्त रूप से शत्रुओं का नाश किया। और छोटे मोटे शत्रु नहीं थे, वो राजा के लेवल के शत्रु थे। बड़े बड़े जिनकी समाज में रुतबा था, उनका आपने ऐसी टेक्निक से, ऐसी प्लानिंग से नाश किया कि उनको बहुत दुख हुआ। कई शत्रुओं का नाश आपने बिना वजह ही कर दिया। कई शत्रुओं का नाश आपने, जैसे किसी ने आपके साथ थोड़ा सा धोखा किया और उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और कुछ ऐसे शत्रुओं का नाश किया जो गरीबों का खून पी रहे थे, गरीबों को कष्ट पहुंचा रहे थे, लेकिन किया पूरा एक ड्रामेटिक ढंग से, पूरे गुप्त रूप से। आप कहीं पर सामने नहीं आए। तो नववास कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा है, तो आपको रस्सी भी सांप लगेगी। पिछले जन्म में गरीबों का आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए शत्रु आपका अधिक नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन डर बना रहेगा दिल में कि ये जो बंदा है पता नहीं कितना बड़ा इसके पास पावर है, अगर मेरे साथ शत्रुता हो गई मेरा बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे। तो शत्रुओं आपका अधिक नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। और शत्रुओं से डरना नहीं और ये सोचकर कोई काम करना नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी। अड़चने आए, कठिनाइयां आए, अपना रोना दूसरों के सामने नहीं रोना। लोग आपका मजाक बनाएंगे और आपकी साथ कोई प्रॉब्लम हो, वो बात जंगल की आग की तरह फैलेगी और फिर बाद में आपको दुख होगा कि मैंने बता दिया इसको। पूरी तरह से सीक्रेट रखें जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं आपके जीवन में। और नौकरी करते हैं या जो आपका व्यवसाय है, रोजगार है, उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। ये नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं पॉलिटिक्स में चार बंदे मेरे खिलाफ ना हो जाएं तो मेरा क्या होगा, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मनों का नाश करना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने नौकरी करनी है। और अगर अपयश मिल जाए कहीं से तो 5 मिनट बाद भूल जाए। आपको जो अपयश जिसने दिया 2 and
हाफ डे यानी 2.5 दिन के बाद वो खुद शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो वो 2.5 दिन आपने अपने मन पर कोई बोझ नहीं डालना और थोड़ा बहुत अपयश हो जाए सीक्रेट रखिए और मस्त रहिए, भूल जाए। सप्तम भाव में नवमांश कुंडली में चंद्रमा है तो ये दर्शाता है कि शादी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहां डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन है इसकी, कौन सी राशि है। शादी के बाद जीवन में यू टर्न आएंगे, अच्छे के लिए भी आ सकते हैं, बुरे के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर नवांश कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो, क्योंकि D9 चार्ट है, स्पाउज का चार्ट है, जीवन साथी का चार्ट है। चंद्रमा शुभ ग्रह सप्तम भाव में है, शुक्र की राशि कह लो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वैसे नवांश कुंडली में ऐसे काउंट नहीं होता कि काल पुरुष का काम चलता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मान सकते हैं कि ऐसा समझिए जितना जीवन साथी के साथ प्यार होगा या दोनों में जितना प्यार होगा उतनी आपकी एक दूसरे के साथ जितना मेल जोल अच्छा होगा उतनी आप तरक्की अधिक करेंगे। अगर एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, धोखा देना, बात बात पर वो कहते हैं कि चालाकी करनी, तो भाई फिर आपका जो भाग्य के रास्ते हैं, भाग्य आपका साथ कम देगा। सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार कीजिए, सप्तम भाव में चंद्रमा हो, और एक दूसरे का दिल से कीजिए और गुण और दोष के साथ स्वीकार कीजिए अपने जीवन साथी को, तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ईश्वर आपको कैसे देते हैं आपने कभी सोचा भी ना होगा। आगे आजी आपका अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा आप पिछले जन्म में आपका हक लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, वो क्या लीजिए कि आपको बहुत कम शेयर दिया और आपके साथ धोखा किया। पैतृक संपत्ति का मामला हो, धन का मामला हो, सोने का मामला हो, उसमें आपके साथ प्रॉब्लम की है। और जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव जन्मों जन्मों का भाव है, जन्म का भाव भी यही है, मृत्यु का भाव भी यही है सॉरी। तो इस जन्म में आपको ध्यान रखना होगा, आपको चालाकी से काम लेना होगा कि आपकी पैतृक संपत्ति, पैतृक जेवर और पैतृक धन कोई दूसरा धोखे से आपको नुकसान ना पहुंचा जाए। इस आपको सतर्क रहना होगा। ये नहीं कि मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, जब वो अपना असली रूप दिखाएंगे तब आपको मेरी बात याद आएगी ये कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरा भाई ऐसे भी कर सकता था। लेकिन ऐसा होगा, आपको बिल्कुल इमोशनलेस होकर पैतृक मामले जो भी हैं उनको निपटाना है और अपना शेयर पूरा लेना है, कम नहीं लेना, पूरा हिस्सा आपने अपना लेना है। तो ये आपके बहुत काम आएगा, नहीं तो दूसरों को दे भी देंगे और उसके बाद जिसको आप अपना हिस्सा देंगे वही आपको गलत कहेगा, वही आपकी निंदा करेगा, वही समाज में आपकी बदनामी करेगा, फिर आपको और अधिक दुख का सामना करना पड़ेगा। जिनके अष्टम भाव में नवमांश कुंडली में चंद्रमा है और जिनकी उम्र 50 या 55 से पार हो चुकी है, वो मुझे कमेंट कर बताना, या जिनके पिताजी के साथ ऐसा हो चुका है वो मुझे कमेंट कर बताना कि क्या हुआ था। 9th भाव में चंद्रमा हो नवांश कुंडली में, तो नवम भाव में चंद्रमा कहता है नवांश कुंडली में कि आपने पिछले जन्म में लोगों के लिए मुसीबतें पैदा की और इसलिए इस जन्म में आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे। पिछले जन्म में जब आपका अंतिम समय था तब आपकी इच्छा थी ईश्वर प्राप्ति की ओर,
धर्म की ओर। तो इस जीवन में भी आपकी एक उम्र के बाद पूरी तरह से मन कन्वर्ट हो जाएगा कि इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, और आपका मन डाइवर्ट होकर ईश्वर की ओर जाएगा, अच्छे कामों की ओर जाएगा। लेकिन एक बात है, भाग्य में उतार चढ़ाव आने के बाद भाग्य एकदम आपका साथ देगा, और 24-25 इयर्स की एज के बाद भाग्य एकदम आपको बहुत मौके देगा जीवन में ऊपर उठने के लिए। आपको वो मौके ग्रैब करने हैं। या ऐसा कह लीजिए कि आपका लगन कुंडली कितनी मजबूत है, उसके हिसाब से आप वो मौके कितने ग्रैब कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन रिस्क लेना पड़े, रिस्क लें। थोड़ा अलीगल काम करना पड़े, अलीगल काम करें। 24-25 साल की उम्र के बाद जो आगे बढ़ने के मौके आए, जो आपके भाग्य को बढ़ाने के मौके आए, उनका आपने पूरे रूप से लाभ लेना है। और एक बार आपने ये इन मौकों का लाभ ले लिया, पूरे जीवन भर आप उन्नति करते रहेंगे। अगर डर के कारण, साहस की कमी के कारण ये मौके आपके हाथ से निकल गए, तो पूरे जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा कि मैं वो मौका अगर ग्रैब कर लेता तो आज मैं कहाँ होता। तो जिनकी अधिक उम्र हो गई है, वो याद करना अपना वो पीरियड कि कितने मौके आपके जीवन में आए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, भाई हो गए, साला हो गया, बहनोई हो गया, ये सभी आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी सक्सेस में रुकावट चाहेंगे मन से। डाले सके या ना डाल सके ये अलग बात है। भाग्य 24-25 साल की उम्र के बाद आपका साथ देगा, इसलिए ये आपके भाग्य में अधिक रुकावट नहीं डाल सकेंगे। तो इनको कोई राज की बात नहीं बतानी। और 24-25 साल की उम्र के बाद अगर जन्मभूमि से दूर मौके मिलते हैं तो उनको ग्रैब कीजिए। या वर्क फ्रॉम होम किसी बाहर की कंपनी के लिए करने के मौके मिलते हैं तो वो मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आगे चलकर आपको उसका बहुत अधिक लाभ होगा। और धर्म के मामले में आपने कोई धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा है, खुद जाकर वहां पर आपने मेहनत से काम करना है। कि जैसे ईंटें पकड़ा दी या रेता वगैरह डालकर दे दिया, यानी खुद फिजिकली काम करना है। किसी धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा हो, थोड़ा पसीना बहाना है तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं जी दसम भाव। दसम भाव में चंद्रमा हो, बहुत शक्तियां थी आपकी, पिछले जन्म में बहुत पावर थी, और लोगों ने छल कपट के कारण इतने छल किए, इतने कपट किए कि आपको झूठे मामलों में फंसाकर जितने आप शक्तिशाली थे उतना ही आपको डीमोरलाइज किया, नीचे गिराया, सिर्फ छल कपट कर कर और बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज आपके खिलाफ करके। पॉलिटिक्स में भी आपकी बहुत चलती थी, गवर्नमेंट में भी आपकी बहुत चलती थी। तो इस जन्म में आपके हाथों कई लोगों का बुरा होना तय, जिनके दसम भाव में चंद्रमा है। जितनी भी आपके पास शक्ति है, जितनी भी आपकी पावर है, किसी भी तरह की पावर है, पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट में है, या वैसे आप धड़ल्लेदार आदमी है, तो कम से कम पूरे जीवन में 8-10 लोगों का बुरा होना निश्चित है, अगर D9 चार्ट में दसम भाव में चंद्रमा विराजमान हो। और इस जन्म में आप धोखा नहीं खाएंगे। जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, वो जैसे कहते हैं कि अपना लिए खोदा हुआ गड्ढा वही साबित होगा उसके लिए। खोदा तो आपके लिए था, लेकिन गिर वो खुद ही जाएगा।
तो धोखा जो आपको देने की कोशिश करेगा वो उसके बुरे समय की निशानी होगी। इसके अलावा इस जन्म में आप अपनी शक्तियों का थोड़ा अहंकार भी करेंगे, जिसके कारण कई बार लोग आपसे नाराज भी हो जाएंगे। तो ये होगा, चाहे लाख कोशिश आप कर लें कि मैं अहंकार ना करूं, फिर भी थोड़ा बहुत होगा। फिर भी कोशिश कीजिए गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, जो मजदूरी करते हैं उनके साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार करें, और जितना हो सके उनकी आपको हेल्प करनी है, ताकि अगला जन्म भी आपका अच्छा हो सके, अगले जन्म के बाद भी आपको लाभ मिल सके। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो क्लियर कट संकेत देता है कि पिछले जन्म में आपने अपने मित्रों का बहुत किया, उन्होंने भी आपका बहुत किया, लेकिन 11वां भाव आमदनी का होता है। आमदनी के लिए आपने जो आपके बहुत प्रिय मित्र थे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, इसलिए इस जन्म में आमदनी के मामले में आपके मित्र या तो उधार ले लेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे, या आप बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा उनसे कि आपको नुकसान हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा। और आपकी जो इच्छाएं हैं थोड़ी डिले के साथ पूरी होंगी, यानी काम आपके सभी हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से विघ्न बाधाओं के बाद आपके काम पूरे होंगे। सोशल सर्कल छोटा रखिए, जितना बड़ा सोशल सर्कल रखेंगे उतने ही लोग आपका नाजायज रूप से लाभ लेने की कोशिश करेंगे, और कम से कम लोगों को पैसा उधार दें, और अगर उधार देना पड़े तो सिर्फ इतना पैसा ही उधार देना है, ताकि अगर दूसरा बंदा वापिस ना करे तो आपको भाई अधिक दुख ना हो, और आपका जो जीवन है वो सुखपूर्वक निकले। प्रेम संबंध आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। प्रेम संबंधों के कारण आपको मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको जूझ करने की कोशिश करेगा, आपसे लाभ लेने की कोशिश करेगा, आपसे अलीगल कार्य करवाने की कोशिश करेगा, तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा नवांश कुंडली में जन्मों जन्मों से पितरों का आशीर्वाद आपके साथ चला आ रहा है। बहुत सेवा की आपने अपने बुजुर्गों की जन्मों जन्मों से, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप किसी दूसरी जोनी में थे, मनुष्य जोनी में नहीं थे, उस जोनी में भी जो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया आपने उनकी सेवा की, और उसका फल अब आपको मिल रहा है। आपके बुजुर्गों की आत्माएं, पितरों की आत्माएं आपके अंग संग हैं। जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं, किसी बड़ी बदनामी का जोग बनता, कुंडली में 7.5 चलती है, या कोई और गोचर के बुरे ग्रह चलते हैं, खराब दशा अंतरदशा चलती है, तो बिल्कुल पॉइंट्स पर जाकर वो आत्माएं आपकी रक्षा करती हैं। पैर फिसल जाएगा, गिरेंगे नहीं, अगर गिरेंगे तो चोट बहुत कम लगेगी, यानी जितने आपके बुरे कर्म हैं उनको काफी हद तक घटाने की कोशिश करेंगी। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जिनके साथ पितरों का आशीर्वाद होता है तो ये समझ लो कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, ईश्वर खुद आपके साथ है। जब भी कोई समस्या होगी ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आपके पास आकर आपकी सहायता करेंगे। और जन्मभूमि से दूर काम कीजिए,
घूमने फिरने का काम कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और अगर जन्मभूमि पर ही काम करते हैं तो कोई बहुत बड़ी नदी है, जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, इनका जल कुछ समय के लिए अपने घर में रख लिया, फिर किसी कच्ची जगह पर जा किसी वृक्ष में डाल दिया, तो इससे जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है वो भाई समाप्त हो जाएगी और इससे आपको लाभ होगा। और जो दौड़ धूप दिख हो रही है, डॉक्टर्स के चक्कर कई बार दिक्कत लगाने पड़ रहे हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये तो वीडियो था नवांश कुंडली में चंद्रमा क्या चमत्कार करता है प्रत्येक भाव में। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक यू।